Morning everyone. गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है बेटा. आज हम पाठ्य पुस्तक की जो ये बुक है इसको निकालिए. इसमें हम लोगों ने कल माइलस्टोन की जो ये है हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 2 कक्षा 1 ये वाली बुक निकाली, इसको पाठ्य पुस्तक वाली. ठीक है. इसमें हम लोग कल पाठ 10 मोर और सांप पार्ट 10 हम लोग पढ़े थे कि कैसे इसको बनाना है. दिए गए तरीके से हथेली की छाप लगाकर बनाइए. मतलब हमको मोर बनाना था अपनी हथेली पर छाप लेकर. तो आइए देखते हैं और क्या दिया था कि दाहिने हथेली पर नीला रंग लगाकर कागज़ पर छाप लेना था और उसको अंगूठे की छाप पर काले रंग की और मोर की आँख बनाना था और अंगूठे की छाप से एक चोंच भी बनाना था और दाहिने हाथ के अंगूठे से अलग अलग रंग लगाकर मोर को सजाना था. तो इसको आप लोग किए थे और ऐसे ही हमारा मोर क्या हुआ था, तैयार हुआ था. हम लोग किए थे ना, ऐसे से मोर तैयार हुआ था. अब इसके बाद से इसमें जो कहानी इसका है क्या दिया है आइए देखते हैं. इसके आगे देखिए दिया हुआ है पठन, मतलब पढ़ना. क्या दिया है? पढ़ना, पठन. ठीक है. इसमें दिया है पठन. आओ पढ़ें. इसको पढ़ना है. एक बड़े से पेड़ पर कई पक्षी के घोंसले थे. क्या थे? एक बड़े से पेड़ पर कई पक्षियों के घोंसले थे. ये देखिए एक बड़ा सा पेड़ है और इस पे कई पक्षियों के क्या बने थे? घोंसले बने थे. पक्षी जो चिड़िया होती हैं उनके क्या बने थे? घोंसले, जिसमें वो लोग रहते हैं. कौन? चिड़िया, पक्षियाँ. ठीक है. पेड़ के कटोरे में एक तोता भी रहता था. देखिए इस चित्र में जो ये पेड़ है उसके कटोरे में एक कौन है? तोता भी है. कौन रहता था? पेड़ के एक कटोरे में एक तोता भी रहता था. जैसे ये पेड़ है, ध्यान से देखिए इसमें कई चिड़िया बनी हुई है ना. रुकिए हम आपको दिखा रहे कहाँ कहाँ. एक चिड़िया यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ. इनके क्या है? इसमें इस पेड़ में कई पक्षियों के क्या बने हुए हैं? घोंसले. ये पेड़ कैसा है? बड़ा सा. एक बड़े से पेड़ पर कई पक्षियों के घोंसले थे. ठीक है. उस पेड़ के कटोरे में एक तोता भी रहता था. अब जैसे इस चित्र में यहाँ देखिए, इस बड़े से कटोरे में क्या है? इस पेड़ के कटोरे में एक तोता भी रहता था जो हरा हरा रंग और लाल लाल चोंच वाला था. जैसे जो हरा हरा रंग और लाल लाल चोंच वाला था. जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है पेड़ के कटोरे में एक तोता भी रहता था जो कैसा था? हरा हरा रंग और लाल लाल चोंच वाला. ठीक है. इस चित्र में भी देख लीजिए एक बार कि इसका रंग कैसा है? हरा है. इस चित्र में इस तोते का रंग कैसा है? हरा हरा. लेकिन और इसकी चोंच कैसी है? वो भी लाल लाल चोंच वाला. ठीक है. तो एक समझ यहाँ तक समझ में आया क्या कि एक बड़े से पेड़ पर कई पक्षियों के क्या थे? घोंसले बने थे, घोंसले थे. ठीक है. उस पेड़ के कोटर में, सॉरी कटोरे में बोल रहा है, उस पेड़ के कोटर में देखिए यहाँ लिखा हुआ है, उस पेड़ के कोटर में एक तोता भी रहता था. पेड़ के कोटर, मतलब कोटर मीन्स क्या होता है? आप ये सोच रहे होंगे. कोटर मीन्स होता है पेड़ के तने में बना घर. पेड़ के तने में बना घर. कोटर मीन्स क्या होता है? पेड़ के तने में बना घर. ठीक है. पेड़ के तने में बना घर. ठीक है. तो वो अब आगे क्या देता है आइए देखते हैं. उसके आगे क्या दिया हुआ है? दिया है उसमें उसके आगे कि उसी पेड़ पर मोर मोरनी का एक जोड़ा भी रहता था. उसी पेड़ पर, जैसे इस चित्र में देखिए यहाँ पे, इस चित्र में दिख रहा है, उस चित्र में, इस चित्र में देखिए यहाँ पे कि क्या है? मोर मोरनी का जोड़ा भी है. उसी पेड़ पर मोर मोरनी का जोड़ा भी रहता था. देखते हैं मोर मोरनी का जोड़ा कहाँ है? यहाँ पे है, दिखाई दे रहा है इस चित्र में. मोर मोरनी क्या कहा है? जोड़ा भी रहता था. उसी पेड़ पर मोर मोरनी का एक जोड़ा भी रहता था. ठीक है.
एक दिन काले काले बादल आए। आगे देखिए क्या दिया है। एक दिन काले काले बादल आए, वे गड़गड़ कर कर शोर मचाने लगे। कौन गड़गड़ 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 कर कर शोर मचा रहा है? बादल। कैसे आए हैं? काले काले। वे गड़गड़ गड़गड़ कर शोर मचाने लगे। मोर उन्हें देखकर झूम झूम कर नाचने लगा। कौन? मोर। आगे देखिए जैसे यहाँ दिया है कि मोर उन्हें देखकर झूम झूम कर नाचने लगा। ठीक है, मोरनी भी इधर उधर फुदकने लगी। मोरनी भी इधर उधर क्या करने लगी? फुदकने लगी, नाचने लगी, कूदने लगी। तभी मोर को तोते की टें टें सुनाई दी। तभी क्या हुआ? तभी मोर को तोते की टें टें सुनाई दी। उसने नाचना छोड़कर ऊपर देखा। उसने नाचना छोड़कर क्या किया? ऊपर देखा। इस चित्र में देखिए यहाँ उसने नाचना छोड़कर ऊपर देखा। आप इस चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं कि देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि काले काले जो बादल आए हैं वे घर घर शोर मचा रहे हैं और मोर उन्हें देखकर क्या कर रहे हैं? झूम झूम कर नाचने लग रहे हैं। तभी मोरनी भी क्या करती है? इधर उधर फुदकने लगती है। तभी मोर को कैसा आवाज़ सुनाई देता है? टेटे का। तो वो नाचना छोड़कर क्या करता है? ऊपर देख रहा है ना। यहाँ देखिए मोर क्या कर रहे हैं सब? मोर और मोरनी दोनों ऊपर देख रहे हैं ना। जिधर से आवाज़ आ रही है, किसकी आवाज़ आ रही है? तोते की। कैसी आवाज़ आ रही है? टें टें की सुनाई देती है। किसको सुनाई देती है? मोर को। मोर क्या कर रहा होता है? मोर बारिश में या मतलब जो बादल आए थे उन्हें देखकर क्या कर रहा होता है? झूम झूम कर नाच रहा होता है। ठीक है, तो आपको कुछ समझ में आया? एक बार फिर से शुरू से देख लीजिए। जैसे इसमें दिया है कि एक बड़े से पेड़ पर कई पक्षियों के घोंसले थे। पेड़ के कोटर में एक तोता भी रहता था। एक बड़े से पेड़ पर कई पक्षियों के घोंसले थे। घोंसले मतलब क्या होता है? आपको पता है? घोंसले मीन्स क्या होता है? पक्षियों के घर। ठीक है, पेड़ के कोटर में एक तोता भी रहता था। अब कोटर किसे कहते हैं आपसे पूछेंगे, बताना पड़ेगा। पेड़ के तने में बना घर। ठीक है, एक तोता भी रहता था जो कैसा था? हरा हरा रंग का और लाल लाल चोंच वाला। उसी पेड़ पर मोर मोरनी का एक जोड़ा भी रहता था। एक दिन काले काले बादल आए, वे गड़गड़ गड़गड़ कर कर शोर मचाने लगे। मोर उन्हें देखकर झूम झूम कर नाचने लगा। मोरनी भी इधर उधर फुदकने लगी। तभी मोर को तोते की टेटे सुनाई दी। उसने नाचना छोड़कर क्या किया? ऊपर देखा। अब आगे कहानी में क्या होता है फिर कल पढ़ेंगे। ओके, तब तक आप इतना पढ़ के मुझे व्हाट्सएप वीडियो सुनाइए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। बाय एवरीवन। और ध्यान से अपना कोर्स पूरा करिए। अगर आप अब नहीं पढ़े ना तो कभी नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? यही टाइम होता है पढ़ने का। ठीक है, ओके, थैंक यू। हैव ए नाइस डे। बाय एवरीवन।